हाय एवरीवन। नॉलेज ट्रैक 24 ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर मैं अमित कुमार आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंतर्गत 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यूँ कहें तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित एवं जनरल अवेयरनेस रिलेटेड होंगे। जैसा कि आपने एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा तो आप ये जरूर पढ़े होंगे कि 10 प्रश्न जो हैं वो जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। तो उसमें हम लोग इससे पूर्व के वीडियो में भी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और प्रायः किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखा था। अभी के इस वीडियो के सेक्शन में फिर से हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे उसे देखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से यह दिख रहा होगा। यह जो प्रश्न पत्र है वह ऑफिस असिस्टेंट एग्जामिनेशन में 27 अगस्त 2023 को एम्स पटना के द्वारा 9 AM से लेकर के 11:30 AM के बीच जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे उस एग्जामिनेशन का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से ऑफिस असिस्टेंट ही नहीं, आप ये ना सोचें कि यह तो ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है और मैंने फायर कम सिक्योरिटी जमादार पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, या फिर मैंने LDC पोस्ट के लिए किया है, या फिर मैं सोशल वर्कर पोस्ट के लिए किया है, तो मेरे लिए यह उपयोगी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स। ये प्रश्न के जो ट्रेंड है ना, वही इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने 20 से 25 विभिन्न परीक्षाओं के, यूं कहें तो एम्स के जो 20 से 25 विभिन्न पोस्ट के लिए जो भी प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड आए हैं सभी को कलेक्शन करके रखा है। और उसमें आप यदि स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट किए गए हैं। ये ना सोचें कि ये ऑफिस असिस्टेंट के पेपर में आए हैं तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड। ये प्रश्न चाहे आप जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई क्यों ना किए हों, आपके लिए बेहद फ्रूटफुल होंगे, काफ़ी लाभदायक होंगे। समय चूंकि कम है तो ऐसे में कम से कम इतने प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड आप जरूर कर लीजिए जो कि विभिन्न परीक्षाओं में जो एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है विभिन्न तरह के पद के लिए उसमें पूछे गए हैं। तो फिलहाल इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसमें हम लोग जो है 10 क्वेश्चन को देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एम्स के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वे 4 स्तंभ MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, इनसे जो है मुख्य रूप से पूछे गए हैं। तो आपको ये 4 चीज़ें MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट, इसको जो है मेन रूप से आपको, और एक MS वर्ड भी अगर कर लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो कि MS वर्ड को भी अगर कर लेते हैं तो ये आपका एक एक्स्ट्रा जो है बन जाएगा। तो ये 5 चीज़ें MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और MS ऑफिस के अंतर्गत जो भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंटरनेट, ये सभी तथ्यों को आप अच्छे से देख लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव ऑफ OB। तो सही इसका आंसर जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, OB का जो है कह रहा है कि कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है SRAM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। SRAM, PRAM ये सब आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर देख लीजिए।
SRAM के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। SRAM तब तक डाटा रखता है जब तक कि सर्किट को बिजली की आपूर्ति की जाती है। SRAM DRAM की तुलना में बहुत कम जगह लेता है। SRAM DRAM से अधिक कॉस्टली है। जिसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है। केवल 1 और 3 जो है इसका सही जवाब है। SRAM तब तक डेटा रखता है जब तक कि सर्किट को बिजली की आपूर्ति की जाती है। देखिए SRAM का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी रैम, और सेकेंडरी रैम जो होता है ना, ये तब तक ही डाटा को सुरक्षित रखता है जब तक कि जो है बिजली आपूर्ति की जाती है। जैसे ही बिजली कट हो जाएगी तो फिर सेकेंडरी रैम में जो भी डेटा आप रिजर्व किए होंगे वो सारे जो हैं हट जाते हैं। तो इसी कारण से यूपीएस जो है कंप्यूटर में लगाए जाते हैं SRAM को सुरक्षित करने के लिए ही। यदि आपने कंप्यूटर के सेक्शन को पढ़े होंगे या फिर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को जरूर जानते होंगे। तीसरा नंबर देखिए, SRAM DRAM से अधिक महंगा है। बिल्कुल SRAM जो है वो DRAM से अधिक महंगा होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के ईमेल अकाउंट में जब कोई उपयोगकर्ता सर्वर मेल क्लाइंट के माध्यम से मेल सर्वर से जुड़ता है तो क्लाइंट सर्वर से सभी संदेशों को पुनर्प्राप्त करता है और उन्हें स्थानीय रूप से संग्रहित करता है और उन्हें नए और पठित संदेशों के रूप में चिन्हित करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो POP अकाउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन के मध्य स्तर का उत्तरदायित्व है। इसका जो सही जवाब है वो निगरानी है। देखिए प्रबंधन के मैनेजमेंट के मध्य स्तर पूछा जा रहा है, मैनेजमेंट का मिडिल स्तर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जा रहा है। तो देखिए संसाधन जुटाना ये जो है जो प्राइमरी स्तर होता है, गुणवत्ता नियंत्रण ये जो है लास्ट स्तर आप इसे कह सकते हैं, नीति निर्माण ये भी प्राइमरी ही होता है। तो मध्य स्तर जो होगा वो कौन सा होगा, निगरानी होगा। कोई भी मैनेजमेंट आप करते हैं तो सबसे पहले आपको नीति निर्माण जो आप करेंगे तो वो क्या होगा, आपका प्राइमरी होगा। और यहाँ पे आपको मध्य स्तर का मिडिल स्तर का पूछा जा रहा है। गुणवत्ता नियंत्रण ये भी जो है ये आपका जो है सबसे लास्ट आप कह सकते हैं इसे, लेकिन मिडिल स्तर का जो होगा वो निगरानी होता है। मैनेजमेंट को अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें जो है ये प्रश्न काफ़ी इजी वे में आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है मिल जाएंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मेनू में MS वर्ल्ड में प्रयुक्त हेडर एवं फुटर शामिल है। एकदम शानदार क्वेश्चन है। वैसे फ्रेंड जो कि MS वर्ल्ड को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे और MS वर्ल्ड के में काम कर रहे होंगे वे तो बिल्कुल जानते ही होंगे। जो MS वर्ल्ड में जो है हेडर और फुटर जो है वो व्यू मेनू में यूज होता है। व्यू मेनू में ही हेडर और फुटर जो है शामिल होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यह प्रश्न जो है MS वर्ल्ड से पूछा गया है। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि कंप्यूटर के 4 स्तंभ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और वही प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। हाल ही में एम्स भुवनेश्वर में भी एग्जामिनेशन हुआ था। इसके बाद एम्स भोपाल के द्वारा भी जो है 12 से अधिक पदों के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी जो है इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट इज यूज टू परफॉर्म डाटा एनालिसिस एंड जनरेट रिपोर्ट्स लाइक पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैटिकल रिपोर्ट ETC इन MS एक्सेल। देखिए ये MS एक्सेल से रिलेटेड प्रश्न है। यदि आपने MS एक्सेल में काम किया है तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को जानते होंगे। तो पाइवोट टेबल जो होता है उसका यूज जो है डाटा को परफॉर्म करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और रिपोर्ट को जो है जनरेट करने के लिए होता है, लाइक एज ए फिनेंशियल स्टेटमेंट की तरह, जिसे कि सांख्यिकीय रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो सांख्यिकीय रूप में फिनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप डाटा एनालिसिस के रूप में रिपोर्ट को जनरेट करके अगर बनाते हैं तो इस प्रकार के चार्ट जो MS एक्सेल में बनाए जाते हैं उसमें जो है पाइवोट टेबल जो है निश्चित रूप से यूज होता है और इसे पाइवोट टेबल हम लोग कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत जो है संगठन केंद्रित है। देखिए ऑफिस अटेंडेंट का, चूंकि ये ऑफिस असिस्टेंट का ये क्वेश्चन है तो इसीलिए इसमें मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यह जरूरी नहीं है कि ऑफिस असिस्टेंट, कोई भी इस तरह के अगर कंप्यूटर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको दिख जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो भी कंप्यूटर में ही पूछ लिया जाता है।
और ख़ास करके यदि ऑफिस असिस्टेंट और एलडीसी, यूडीसी के साथ साथ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद के लिए यदि आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की दो चार प्रश्न आपको पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है जरूर देख लें, हो सकता है कि रिपीट कर जाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट का सिद्धांत संगठन जो है केंद्रित है? नवशास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत और शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत। तो देखिए शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत इसका सही आंसर है। शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत जो होता है वो संगठन केंद्रित होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडोज में सिस्टम आइकन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए सिस्टम ट्रे, एमएस विंडोज यदि आप पढ़े होंगे और एमएस विंडोज में काम कर रहे होंगे तो उसमें सिस्टम ट्रे जो है कोई भी आइकन के रूप में नहीं होता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सिस्टम ट्रे होगा। चलिए नंबर क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू पेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मैं बार बार कहता हूं कि एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये सब जो भी हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें मोस्टली जो है इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई क्यों ना किया हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में इसी तरह के प्रश्न आपको दिखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास समय है, आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या फिर आप काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं तो इस जो महत्वपूर्ण टॉपिक को आप देख पा रहे होंगे उससे रिलेटेड प्रश्न को जरूर देख लें। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, साथ ही साथ गूगल में भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं या फिर आपके पास किताब अगर अवेलेबल हो तो वो भी लेकर के आप पढ़ सकते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू पेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन को देखिए, नेविगेशन फलक के दाएं भाग में स्थित है, गलत। यह संपादन एवं सामग्री जोड़ने के लिए हाईलाइट की गई स्लाइड को बड़े आकार में प्रदर्शित करता है, गलत। यह पावर पॉइंट विंडो की अधिकांश जगह घेरता है, गलत। यह स्लाइड के बारे में एक संक्षिप्त नोट या विवरण टाइप करने के लिए स्थान प्रदान करता है। बिल्कुल जो है ये देखिए क्या है कि सही नहीं है। तो सही नहीं है तो क्या होगा कि स्लाइड के बारे में संक्षिप्त नोट या विवरण टाइप करने के लिए स्थान प्रदान करता है, ये आपका सही कथन नहीं होगा और बाकी जो भी है वो जो है आपका सही प्रश्न होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा फ्रेंड। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जैसा कि इसमें आंसर दिया गया है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड व्यू पेन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं पूछा जा रहा है। तो स्लाइड व्यू पेन के बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मत देखें कि ग्रीन टिक वाला सही ही आंसर है। 2 या 3 इसमें जो है डॉटफुल क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा था और उसका क्या सही आंसर होगा। लेकिन जिस समय यह आंसर की जारी किए गए थे तो उस समय जो है बहुत सारे फ्रेंड्स ने सर्च किया था तो उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें 2 या 3 प्रश्न के जो है आंसर गलत दिए गए हैं। तो आप फ्रेंड मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें डॉट था इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन होगा। डॉट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर रिलेशनशिप अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। तो कहता है बेहद आसान क्वेश्चन आप इसे कर सकते हैं, लॉजिक पर आधारित आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ आप पढ़ ही लेंगे एग्जामिनेशन से पहले यह संभव नहीं है, बहुत सारा चीज़ आपके लक पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है अब तक आप बचपन से लेकर के 9th 10th 11th 12th एकेडमिक सेक्शन में आपने जो भी पढ़ाई की है उस पर भी जो है अपने लॉजिक के आधार पे, अपने कंक्लूजन के आधार पे बहुत सारे प्रश्न को आप बना सकते हैं। देखिए यह जो प्रश्न है यह यूं कहें तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन सोशियोलॉजी ना मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी है।
यदि आप सोशियोलॉजी के छात्र रहे होंगे तो जानते होंगे, लेकिन आप सोशियोलॉजी के छात्र रहें तभी यह प्रश्न आपसे सही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यह इस प्रकार के प्रश्न जो लॉजिक पे आधारित होते हैं या यूँ कहें तो आपका मेंटल टेस्ट पर आधारित होते हैं, वे प्रश्न बिल्कुल आपसे सही होने चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए कह रहा है डॉट डॉट इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर है जिसमें कि रिलेशनशिप एमंग सोशल ग्रुप एंड सोसाइटीज़ के बारे में और उनके मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर के बारे में स्टडी किया जाता है। तो देखिए फिजियोलॉजी तो होगा नहीं, एंथ्रोपोलॉजी भी नहीं होगा, सोशल फिजियोलॉजी नहीं होगा, तो क्या होगा? सोशियोलॉजी होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 100% सोशियोलॉजी ही होगा। सोशियोलॉजी ही वह सब्जेक्ट है जिसमें कि सोशल बिहेवियर के बारे में और उससे रिलेटेड थिंग्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो यह काफ़ी कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न था और मोस्टली स्टूडेंट जो थोड़ा भी बहुत भी इसमें माइंड लगाए होंगे वे निश्चित रूप से इस प्रश्न को सही बना करके एग्जामिनेशन हॉल से आए होंगे। तो चलिए 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन से संबंधित प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, खास करके यदि आपने एलडीसी, यूडीसी, स्टोर कीपर कम क्लर्क, JAA या फिर LDC ही कहिए उसे भी, ऑफिस असिस्टेंट, इसके बाद AAO जिसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इत्यादि के पोस्ट भरे हैं, तो उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज रूल को पढ़ना है। इससे संबंधित मैंने वीडियो आपको बताए हुए थे कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोडेड है। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लें, उससे आपको बहुत चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी के इस सेक्शन में 10 कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार के प्रश्न को देखकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। चलिए मिलेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।